गायत्री मंत्र आपने पहले कर लिया या अभी पहले करेंगे? नहीं नहीं अभी करती हूँ मैं। नौकार मंत्र बोलेगी जी और जी फिर आप गायत्री मंत्र बोलना। जी। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सव साहुणं एषो पंच नमोकारो सव पावपणाशनो मंगलाणं च सव्येशं पट्मंग हवै मंगलं। संपाजी। जी। बिल्कुल गायत्री मंत्र। शांति के साथ हम लोग बैठे और अपने अंदर के दिव्य सूर्य के साथ, प्रकाश के साथ जुड़ते हुए, अपनी आत्मा की शक्ति के साथ जुड़ते हुए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। थैंक यू संपाजी। दिस प्लेटफॉर्म इज ऑल योर्स। थैंक यू। मैं रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ? जरूर। सचिन ने भी शुरू कर दिया है। आप अपना रिकॉर्डिंग कर सकते थे। थैंक यू। आपको भेज ही देंगे लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले और शांति के साथ हम जाने, जो आज हमारा टॉपिक है, कि जो बहुत डीप रूटेड हमारा पेन है, उसको हम कैसे हील करें। इस सब्जेक्ट को आज हम लोग पहले थोड़ा जानेंगे, उसके बाद ध्यान करेंगे। क्योंकि जब हमारे अंदर पेन रहता है तो हम चीजों को समझने में, बूझने में भी हमें दिक्कत आती है। जब हम कहते हैं डीप रूटेड, ये होता कैसे है? एन रूट कैसे होता है? रूट गहराई में अपने अंदर ये जो पेन है वो बैठता कैसे है? पहले हम थोड़ा सा इसको जानते हैं। हमारा जीवन जो है, हम जैसे देखते हैं, धरती पर हम जन्म लेते हैं। जन्म जब लेते हैं तो उसका कारण क्या होता है? सबसे पहले हम सोचते हैं कि अच्छा, हमने जो जन्म लिया है तो जो कर्म है उनको हम पूरा करने आए, कर्म को काटने आए हैं। ज्यादा जनरली हम लोगों की ये एक स्टाइल रहता है कहने का, कर्म को काटने आए हैं। तो जब हम कहते हैं कर्म को काटने आए हैं तो इट्स लाइक समय काटने जैसा। चलो ठीक है, टाइम पास, कर्म है, अब क्या कर सकते हैं, अब तो झेलना पड़ेगा, अब तो भाग नहीं सकते, जो है वो है, बस ऐसा ऐसा हमारा जनरली एटीट्यूड रहता है। यानी आप कहीं फंस गए हो, बस अब जा नहीं सकते, ऐसा सा हमें हमें लगता है। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हम जो सोच रहे हैं, हमारे रवैये के कारण हम ऐसा सोच रहे हैं। जो हमें आसपास से बताया जा रहा है कि यू हैव नो चॉइस, यू हैव टू अंडरगो दिस, जैसे एक हम लोग इस तरह से समझते हैं। तो जब हमें ऐसा लगता है कि भाई मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, मेरे पास कुछ संभावना ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, तो बस झेलना पड़ेगा। ये भी अपने आप में एक अनुभव, ये भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। देखिए, सबसे पहले हम ओवरऑल देखते हैं कि हमारा बर्थ कैसे है और ये रूट पेन कैसे आता है। पहले इसको हम समझते हैं, उसके बाद इसको हील कैसे करेंगे वो भी हम लोग जानेंगे। हम जैसे जो आप लोग हम लोग देखते हैं, श्री यंत्र देखते हैं। तो श्री यंत्र में हमें कैसा दिखता है? ऊपर में एक डॉट दिखता है और उसके बाद जैसे वो ट्रायंगल 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 करते हुए 54 ट्रायंगल्स करते हुए नीचे तक पूरा बेस बन जाता है। अद्भुत सुंदर है। अभी हम लोगों को एक मौका मिला था। हम लोग डोल आश्रम है हमारे उत्तराखंड में, वहां पर ऐसे श्री यंत्र का पूरा एक मंदिर सा उन्होंने बनाया हुआ है और अष्ट धातु का पूरा बनाया है। और बहुत सैंटिटी मेंटेन करते हैं वहाँ उसका, और बहुत उसके साथ। अब जैसे अगर हम उसे जस्ट एक श्री यंत्र, एक यंत्र रखा हुआ है, एक ऐसा एक डॉट है, ट्रायंगल ट्रायंगल बने हुए हैं, 54 ट्रायंगल्स बने हैं, अष्ट धातु से बना है,
बहुत उसकी पूजा हो रही है, ये हम अगर उसको ऐसे तरह से देखेंगे, तब वो एक बड़ा मिस्टीरियस सा, एक बड़ा ऐसा-सा लगेगा। और एक्चुअल में वो जो चीज़ डिपिक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ एक्चुअल में वो बहुत बड़ा है। वो बताता है ब्रह्मांड की रचना किस तरह से हुई। जैसे हम लोग अपने साइंस में भी पढ़ते हैं बिग बैंग थ्योरी कि पहले एक अंडाकार था या कुछ डॉट था, उसी में से जैसे सब कुछ फूटता हुआ सब कुछ निकला, जो अभी भी फैलता ही जा रहा है। तरह-तरह के जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, तरह-तरह का जो है, उसमें हम तरह-तरह से जानते हैं। पर पॉइंट वही है, एक एक जैसे वन, और उस वन ने अपने आप को जैसे उस नोइंगनेस में, मैं कौन हूँ? मुझे अपने आप को जानना है। तो जो ये सोचने वाला है, मुझे अपने आप को जानने वाला है, उसी ने अपनी ही एक एस्पेक्ट बनाई ऑब्जर्वर, और उसको देखने वाला, अनुभव करने वाला एक, तो एक ट्रायंगल जैसा बना। जैसे हम लोग अलग-अलग रिलिजन के हिसाब से अलग-अलग तरीके से उसे समझते हैं। वो कहते हैं स्पिरिट, माय फादर एंड सन, ऐसे रूप में भी हम लोग इसको देखते हैं। और अलग-अलग तरीके से हम त्रिमूर्ति बोलते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश बोलते हैं, तरह-तरह के नाम हम लोग बोलते हैं कि हम ही क्रिएट कर रहे हैं, हम ही उसे मेंटेन कर रहे हैं। विष्णु के रूप में हम उसको चला रहे हैं, एंड देन जो बात अब हो गया, एब्सोल्यूट से गए, उसको शिव के रूप में हम उसको फर्दर ट्रांसम्यूट कर दे रहे हैं, और फिर से ब्रह्मा का नया जैसे साइकिल, इट्स लाइक अ कंटिन्यूअस साइकिल, और उसी का ही अलग-अलग फॉर्म और ज़्यादा जानने का वो बनता हुआ श्रीयंत्र बनता है। इट्स अ वेरी डीप थिंग, जो एक्चुअल में ऑल दैट इज है, उसी का ही रूप हम श्रीयंत्र में समझते हैं, इसीलिए वो इतना डिवाइन है। तो यहाँ जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारा वही जो ऑल दैट इज की जो बात है, वही हमारे अंदर भी, हम भी अलग नहीं है, हम भी अपने आप को जान रहे हैं। हम कौन है, हम कौन है कैसे पता लगेगा? अनुभव करके, एक्सपीरियंस करके। और वो एक्सपीरियंस लेना अपने आप में इतना है कि हम तरह-तरह की पॉसिबिलिटी, तरह-तरह की सिचुएशन अपने लाइफ में क्रिएट करते हैं। आज ही सुबह जब हम लोग ध्यान कर रहे थे अक्षय तृतीया का, जो अभी भी है अक्षय तृतीया, उसमें एक बात बहुत इंटरेस्टिंग सामने आई, बताते हुए बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात को हम लोग समझते हैं कि आत्मा के रूप में और जीवात्मा के रूप में, आत्मा क्या है? वही ऑल दैट इज के रूप में एक हायर सेल्फ जिसको हम कह सकते हैं, वो वहां से है, और वो अनुभव कर रहा है अपने आप को जीवात्मा के रूप में। अब जीवात्मा के रूप में जब वो अनुभव कर रहा है, तो क्या हो रहा है कि अब उसे ग्राउंड रियलिटी एक्सपीरियंस हो रही है। यहाँ पर रहकर कौन सी चीज कैसी है, कोई पेनफुल है, कोई अच्छी है, कोई बुरी है, वो हर तरह से एक्सपीरियंस कर रहा है। वेयरएज़ जो आत्मा जो अब हायर अप में है, जिसको हम हायर सेल्फ के रूप में कह रहे हैं, वो क्या कर रहा है? वो बस अपना एक स्टेट में, एक साक्षी के रूप में वो जो अनुभव है उसको वो स्वीकार कर रहा है। पहले हम इस बात को अगर समझ लें, तो हम लोगों को अपने आप को एक्सेस करना आसान हो जाएगा। अब जीवात्मा क्या कर रही है? आत्मा जो हमारी है, जो हायर सेल्फ के रूप में है, वो क्या कर रही है? जो भी हम अनुभव कर रहे हैं वो उसको जानती जा रही है, एसेंस को सीखती जा रही है, देखती जा रही है। और जीवात्मा के रूप में हम क्या कर रहे हैं? हमारी जो भी अंडरस्टैंडिंग है, उसको हम अपनी कॉज़ल बॉडी में जमा करते हुए एक सीड की तरह बार-बार, बार-बार धरती पर आके अपने आप को, जैसे आप कह सकते हो, और जान रहे हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये हमारा एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। लंबे समय से चलता आ रहा है। हम लोगों की जो इनिशियल जर्नी रही होगी, वहाँ पर हम बिल्कुल, जैसे मैंने अपना देखा था, तो मैंने अपनी चेतना को धरती पर पहले एक क्रिस्टल के अंदर देखा, उसके बाद मैंने क्रिस्टल यानी मिनरल, उसके बाद मैंने पेड़ों में अपने आप को देखा, कई सारे पेड़ों के बीच में मैंने अपनी चेतना को महसूस किया, फिर एनिमल्स के रूप में, ऐसे करते हुए फिर ह्यूमन एंड ऑल। अब आप देखें कि जो मैंने पूछा था मेरी धरती की यात्रा को मुझे जानना है।
दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि धरती की यात्रा मुझे ऐसे दिखी। पर क्या मेरी यात्रा धरती से ही शुरू हुई थी? ये चीज बाद में मुझे रियलाइज हुई, नहीं, उसके पहले भी मैं थी। उसके पहले मैं मिनरल फॉर्म में नहीं थी, किसी और फॉर्म में थी, लेकिन थी मैं। यानी जो हम साइंस के हिसाब से भी सोच रहे हैं कि ये पहले बना, ये बाद में बना, पर हम हमेशा थे। हम हमेशा थे, और किसी और फॉर्म में, किसी और फॉर्म में रहते हुए हम तरह 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 से, और वो इतने सारे समय है, इतना लंबा समय है कि उसकी कुछ चीजें हमारे अंदर अभी भी है, कुछ नहीं है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ही हम लें कि हमारे ब्रेन में एक होता है एमिगडाला। हमारे अंदर एक पॉइंट रहता है, छोटा सा, एक मटर के दाने से भी छोटा रहता है, बहुत छोटा रहता है। तो वो एमिगडाला जो है उसको हम प्रिमिटिव ब्रेन कहते हैं, यानी या रेप्टाइल ब्रेन, जो नाम देना है, यानी जो बहुत पुराना है वो। तो वो क्या है? वो एक किस तरह से है? वो हर एक में है। आप एक पेड़ को अगर आप काटने जा रहे हो, तो भले हम लोग उसको कहते हैं कि उसकी इंद्रियां कम हैं, पर उसके अंदर के वाइब्रेशन को जगदीश चंद्र बोस जी ने ये चीज का एक्सपेरिमेंट करके देखा कि उसके अंदर भी एक डर की भावना आती है, उसके अंदर भी पेन एनर्जी जनरेट होता है। और जब कोई, जैसे कोई माली आ रहा है जो उसको टेंट करेगा, भले उसमें उसको डाली कट कर रहा है, पर उसकी जो भावना है उससे पेड़ डरेगा नहीं, उससे उसको अच्छा लगता है, वो लुक फॉरवर्ड करता है। मैं इनफैक्ट घर में ये बड़ा चेक करती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। हमारे घर में जैसे मुझे बहुत पेड़ पौधों का बहुत शौक है, तो मैं रखती हूँ। तो मैं उनको, अच्छा, अरे बाबू ये वो करके मस्ती करते हुए, तेरा फूल बहुत मुझे अच्छा लगता है, तेरी सुगंध ये, तो वो बड़े प्यार प्यार से वो लाके भी देता है। अच्छा, मैं ना कब से नहीं देखा, अचानक ही फूल खिल गया, तो बड़ा मजेदार ऐसे रहता है। तो मैंने ये नोट किया कि जो हमारे घर में इन जनरल काफी लंबे समय से जो आ रहे होते हैं, जो मालिक जी आते हैं, तो उनको मैंने महसूस किया कि मेरे जो प्लान्स है वो दे लुक फॉरवर्ड कि वो करेगा ये सब। वो अगर वेयरएज़ अपने किसी और को भेजे तो दे लाइक लुक एट, अच्छा, मुझे बहुत मजा आता है इन वाइब्रेशंस को महसूस करते हुए। इन सबके पीछे बताने का जो उद्देश्य है वो ये है कि हर चीज, चाहे आप जिस रूप में भी अपने आप को देख रहे हो, हम चेतना में अनुभव करते जाते हैं, सीखते जाते हैं, फील करते जाते हैं। अब इस फेल्ट सेंस में जो एमिगडाला का है, एमिगडाला का काम क्या है कि जो मेरी सर्वाइवल है उसको मुझे सुरक्षित करना है। मेरी सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं जो रूप ले रही हूँ उसके जरिए मैं अनुभव कर रही हूँ, तो जितना हमारी जर्नी है वो हमारा रूप के साथ हम एकदम अटैच होते हैं, ये मैं हूं, ऐसा महसूस होता है। तो जैसे अगर कोई, मुझे फिर अपने आप को बचाना है, मुझे अपने आप को बचाना है, मुझे अपने आप को सुरक्षित करना है, और मुझे रहकर, जीवंत रहकर मुझे अच्छा अनुभव करना है, लव्ड महसूस करना है, नरिश्ड महसूस करना है। ये जो जीवात्मा के रूप में हम जिस भी रूप में आए, उसका एक बेसिक फील रहता है। ओके, ये है, हो गई हमारी बेसिक। और एमिगडाला का क्या काम है? वो बताता है, अरे सर्वाइवल को खतरा है, बचाओ अपने आप को, भागो, ये करो, ऐसे करो, फाइट फ्लाइट, ये सारे हमारे पूरे सारे ट्रेट्स आते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, हम लोग बड़े सारे टर्म्स लेते हैं जिसको हम कहते हैं एमिगडाला हाईजैक हो गया। एमिगडाला हाईजैक हो गया, वो कैसे होता है कि आप सोच बुद्धि कुछ भी यूज नहीं कर रहे हो, डर के मारे या तो भाग रहे हो या एकदम लड़ने को तैयार हो, या इसमें एक और थर्ड भी आता है, फ्रीज हो जाना। कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, जैसे हम कहते हैं ना, ऑस्ट्रिच कैसे सर अपना रेत में डाल लेता है कि भैया अभी मुझे दिखे नहीं तो मैं बच गया, तो फ्रीज हो जाना, ये थर्ड रहता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे एमिगडाला का अंडरस्टैंडिंग है, यानी प्रिमिटिव अंडरस्टैंडिंग है। मैं यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ये बता रही हूँ, प्रिमिटिव अंडरस्टैंडिंग। लेकिन वो प्रिमिटिव अंडरस्टैंडिंग क्या है? वो हमारे, हम सुरक्षित है उसकी भावना के साथ है। ये हो गया बॉडी के सर्वाइवल के बेसिस पर। अब हम लोगों का क्या है, हम जितना डेवलप होते जा रहे हैं, हमारा फ्रंटल लोब, बाकी सारा पूरा डेवलप बॉडी के हिसाब से मैं बता रही हूँ, वो होता जा रहा है। पर हम क्या है? हम वही एक निरंतर चलने वाली आत्मा है। ये बॉडी चला गया, नेक्स्ट आएगा, उससे अनुभव लेंगे, ये हमारा कंटिन्यूअस है।
लेकिन जो चीज कंटिन्यू हो रही है वो क्या है? जो फीलिंग हमने लिया, जो अनुभव लिया, वो हमारे अंदर स्टोर्ड है। वो स्टोर्ड है, और वो स्टोर्ड अनुभव हमने कैसे लिया? अनुभव हम कैसे ले रहे हैं? हमें लगता है जो हुआ वही हम अनुभव ले रहे हैं। ऐसा नहीं। जो हुआ उसके बारे में हम कैसे होता है चीजें, जैसे देखिए, सिंपल सी बात, आग है, आग में आपने उंगली डाली, आपके बॉडी में एक तरह का फीलिंग आया, गरम लगा, जलन हुई, जो फीलिंग आया, वो जो एक भावना के रूप में, एक एक्सपीरियंस का जो भावना है तरंगों के रूप में, वो एक तरंग जो उठे, वो आपके अंदर एक फीलिंग लाता है। गरम लगा, जलन हुई, एक फीलिंग आया, और वो फीलिंग क्या है? अच्छा, बुरा। अब वो डिस्टिंग्विश हो रहा है। अच्छा लग रहा है तो सूदिंग है, और थोड़ा सा हो, जैसे ठंड बहुत है उसमें धूप लग रही है, हाँ अच्छा लग रहा है। वही बहुत गर्मी है, धूप लग रही है तो लगेगा जल गए। राइट? तो वही वही देखिए, डिफरेंस देखिए। तो अब क्या हो रहा है? अच्छा या बुरा की डेफिनेशन हमने दिया। अब उसको, उस अच्छे बुरे को, ये यहां तक हमारा क्या रहा है? हमारा भावनात्मक या इमोशनल बॉडी का, या एस्ट्रल बॉडी में जो रिजल्ट जा रहा है वो है। हम लोग यहां तक नहीं रुकते, हम लोग और डेवलप्ड हैं। इनफैक्ट जो हम लोग, जो इंद्रियों को डेवलप हो रहा है, उन डेवलपमेंट में ही जिन चीजें आ रही हैं कि उस फीलिंग को अब एक थॉट के रूप में चेंज होना, दैट इज द मेंटल बॉडी का डेवलपमेंट। जो इंद्रियां डेवलप हो रही हैं उनके साथ एक्चुअल में बॉडीज का डेवलपमेंट है। तो अब क्या हो रहा है? जो फील हुआ, वो फील सेंस, अब उसको हम वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे, सोच में कन्वर्ट करेंगे। तो जो सोच में कन्वर्ट हो गया, अब उसने एक थॉट ले दिया, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये पेनफुल है, ये ब्लिसफुल है। अलग अलग हमने उसके बारे में डेफिनेशन डाला। अब उसके अनुसार हम लोग, और उसका सत्व हम लोग कारण शरीर में लेते हैं या कॉजल बॉडी में लेते हैं, जो हम लोग आगे लेकर रिफाइन करते हैं। अब हमारा क्या हो रहा है? उस सोच के अनुसार, हम लोगों की चेतना की स्थिति के अनुसार वो सोच बन रहा है। जैसे मेरी चेतना है कि मुझे सुरक्षित रहना है, बाबा मैं सुरक्षित नहीं हूं। अब उसमें सामने वाला मेरे सामने अगर भाग के आ रहा है और मुझे डर लगा हुआ है, तो मैं क्या सोचूंगी? हाँ, मैं अनसेफ हूँ, ये मुझे कुछ करने आ रहा है। वेयर हो सकता है कि वो भाग के मेरे लिए कुछ अच्छी चीज ला रहा है, लेकिन मैंने कैसे सोचा है? मेरी सोचने के अनुसार मैंने उसे परसीव किया। जैसे मैंने परसीव किया, उस अकॉर्डिंग मेरे अंदर कंडीशन बनी। अब मेरे अंदर जो भी कंडीशन बन रही है, उस कंडीशन के अनुसार ही मैं परसीव करती जाऊंगी, उसी के अनुसार ही मैं अपने अंदर पेन, मिजरी या एस्टेसी, जॉय महसूस करूंगी। दैट इज द डिफरेंस। अब इसका ये बहुत बारीक सी बात है, आप किस माइंड सेट से एक चीज को, जो आपके सामने की फिजिकल रियलिटी है, उसको आप किस माइंड सेट से अंडर वो करते हो, दैट इज द सेम चीज। राइट? सेम चीज में आप जिस माइंडसेट से अंडरगो करते हो, उसी अकॉर्डिंग आप उसके बारे में राय या उसका इफेक्ट आपके लाइफ में आप लेते हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल जो आज सुबह भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो ये है कि जैसे आ, मान लीजिए आप एक बहुत परेशानी में हो, बहुत ज्यादा परेशान हो, कहीं बहुत मुश्किल में फंस गए हो, और चारों तरफ आग लग गई है, और बाहर निकलने के लिए एक लकड़ी का लॉग है और उसमें भी आग लगा है। आप उसको पार कर लो, इधर से मान लीजिए पहाड़ गिर रहा है, और वो लकड़ी का एक पुल है उसमें भी आग लग गया है, और आपको पार करना है उस आग के पुल को, तभी आप दूसरी तरफ जाके अपने आप को बचा सकते हो।
इधर से है, मीन्स लाइक मेरी जान खतरे में है, मैं तो बस गया, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मैं बहुत पेन में हूँ और आग लगी है, यानी मैं तो मरने ही वाला हूँ। उस फियर में, उस कष्ट में हो सकता है कि आप उस आग के पुल को पार भी कर जाओ, या आप बहुत डरते हुए शायद उसमें आप ना पार कर पाओ, उसमें जल जाओ। दैट इज अ कंडीशन। बहुत डीप पेन आया, देखो मेरे साथ क्या हो गया। वही हम लोग जो कितने मोटिवेशनल हमारे स्पीकर्स हैं, वो ऐसा क्रिएट करते हैं कि पूरा आग का वो बनाते हैं, जिसके ऊपर चल के जाओ, चलो अपने करेज को आप जानो, दैट यस यू कैन डू। लोग पार करते हैं। कितने, सिर्फ यही नहीं, कितने रिलीजियस हमारे एक्टिविटीज होते हैं, उसमें लोग ऐसा करते हैं, आग बनाते हैं, उसके ऊपर चल के जाते हैं। और पूरा, कितने तो हम लोग देखते हैं अपने जीप में कोई तलवार डाल रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है, कितना कुछ करते हैं बताने के लिए कि दीज थिंग्स कैन नॉट स्टॉप मी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक तरफ हो रहा है ये, ओ मैं इतनी पेन में हूँ, इतना मुझे कष्ट मिला। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि एक और एक्सपीरियंस कि दिस पेन कांट स्टॉप मी। यानी सच में क्या पेन मुझे स्टॉप कर रहा है? ये बात जाननी बहुत जरूरी है अगर हम रूट तक जाना चाहते हैं। इज इट द सिचुएशन, इज इट द सराउंडिंग जो मुझे पेन दे रहा है? नॉट रियली। इज द माइंडसेट, कैसे हम सोच रहे हैं, कैसे हम देख रहे हैं, उसके अनुसार हमें पेन मिल रहा है। अब ये जो पेन मिल रहा है, ये जो हमारे सामने आ रहा है, वो हम किस स्थिति से देख रहे हैं, किस माइंडसेट से देख रहे हैं, यही हमारे अंदर पेन क्रिएट करता है। हमने अपने लिए चीजों को डिजाइन किया, उस पेन में अंडरगो हुए। अब क्या है कि जिस स्थिति में हम उस पेन से अंडरगो कर रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, इनर चाइल्ड। अब वो छोटा बच्चा जो है, वो, उसके ऊपर अभी और बाकी के एनर्जी सपोर्ट सिस्टम का लेयर अभी डेवलप नहीं हुआ है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, स्पेशली अप टू 7 इयर्स मिनिमम। वो जो चीज है, जैसा है, वो उसको वैसा ही लेता है। उसके पास अभी भी इतनी बाकी की एनर्जी बॉडीज इतनी डेवलप नहीं हुई कि वो फिल्टर कर सके। उसके अंदर आपका पेन, यानी पेरेंट्स का पेन भी उसी का पेन है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें बहुत इंटरेस्टिंगली ये दिखता है कि पिता जो है वो माँ को बहुत मार रहा है, या बहुत गुस्सा दिखा रहा है माँ को। बच्चे को कुछ नहीं कर रहा है, बच्चे को उल्टा बच्चे का साइड ले रहा है, बहुत प्यार दे रहा है। पर क्योंकि उसने अब मेरी माँ को मारा है, देयरफॉर उनका पिता के प्रति एक एंगर है कि ये इन्होंने ऐसे किया। उनको कुछ नहीं किया है। और उनके लिए क्या बन गया, एक मैस्कुलिन फिगर के लिए, एक मेल फिगर के लिए एक पेन क्रिएट हो गया कि जो मेल है वो ऐसा करते हैं। ये एक सोच बन गई। उनको मारा क्या? नहीं। किसको मारा? माँ को मारा। माँ कौन? माँ के साथ खुद को वो एसोसिएट करके इसको फील कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ पिता के लिए होगा? नहीं, माँ के लिए भी होगा। कि मान लीजिए अगर वो ये देख रही हैं कि माँ जो है वो पिता पर बहुत अन्याय कर रही है, वो देख रही हैं कि कैसे माँ मैनिपुलेट कर रही है फादर को, फादर्स अपने काम करके आ रहे हैं और माँ कैसे मैनिपुलेट कर रही है, बच्चा वो भी देख रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, फीमेल के लिए एक हर्ट क्रिएट होगा। दोनों तरह से होता है। तो जो बच्चा है वो क्या करता है, उसके लिए अगर जैसे मान लीजिए पेरेंट्स, अब ये हम लोग काफी सारा डीप इसमें करते भी हैं काम इनर चाइल्ड में, वर्कशॉप में। उसमें क्या है, एक बच्चा जो है वो जैसे बड़ा मैजिकल थिंकिंग सोचता है। वो ये सोचता है कि वही रिस्पॉन्सिबल है बाकी सबके लिए। तो अगर पेरेंट्स में झगड़ा हो रहा है समवेयर अननोइंगली, वेयर उसका कोई रोल है भी या नहीं है, दैट इज अ वेरी फार थिंग, कि वो ये सोचने लगता है कहीं मैं जिम्मेदार हूं। इसी तरह से अगर पेरेंट्स का अलग होना, वो उसके लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है, क्योंकि वो दोनों उसके क्रिएटर हैं,
उसके दोनों उसको चाहिए। एक बच्चे को अगर आप लाओगे तो वो देखोगे कि वो माता-पिता के बीच में रह के अपना फ़ोटो खिंचवाना चाहेगा, बिकॉज़ वो फील्स वेरी सेफ, वेरी सपोर्टेड, तो उसको दोनों चाहिए। तो उनमें से कोई भी एक अगर खुश नहीं है, तो बच्चा भी अनरेस्ट में रहता है। अगर उन दोनों में सेपरेशन हो रहा है, तो बच्चे को कहीं लगता है, आई एम एट फॉल्ट कि मैं उनको जोड़ नहीं पाया। अब देखिए, इसके पीछे कोई लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, अरे! अरे भैया आपके लिए कुछ नहीं हो रहा, पर बच्चे को ऐसा नहीं लग रहा है। तो ये जो पेन्स हैं, जो बच्चे ने ले लिया, दैट इज़ अगेन अ वेरी डीप सीटेड पेन, क्योंकि वो जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, जो पहले 7 साल हैं, उस 7 सालों में जो भी घटना उसके आस-पास हो रही है, वो उसके ऊपर एक डीप इम्प्रेशन डाल रही है। एक डीप पेन कह सकते हैं, या एक तरह से कह सकते हैं, चीज़ों को देखने समझने का एक नज़रिया वो बना रहे हैं। ये जो देखने समझने का नज़रिया है, इट्स जस्ट लाइक अ स्पेक्टेकल्स, कलर्ड स्पेक्टेकल्स। अब एक रंगीन चश्मा आपका बन गया, अब उस रंगीन चश्मे से आप दुनिया को देखने वाले हो, isn't it? अब जिससे देखोगे वो अगर दर्द का है, तो आपको सारी दुनिया दर्द वाली नजर आने वाली है। आपको अगर बचपन से आप धोखा, मिसट्रस्ट देखते आ रहे हो, आप उसी नजर से सबको देखने वाले हो। कई बार तो ऐसा भी रहता है कि आपके पास्ट में भी ऐसा आया है और प्रेजेंट का भी थोड़ा उसी का, क्योंकि हमें क्या है, पास्ट में जैसे मान लीजिए आपके साथ कुछ हुआ और आपने क्या किया, पास्ट में भी वही किसी रंगीन चश्मे से आपने देखा और उससे आप बहुत हर्ट हो गए। इसने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया? बड़े सारे मेरे पास केस ऐसा, एक केस में ऐसा था कि एक महिला है, उसको एक स्किन डिजीज की तरह, मैंने शायद ये पहले भी डिस्कस किया था कि उनके हाथों में, पैरों में ऐसे निशान जैसे हो गए थे। तो वो मेरे पास आई और हम लोग उसका पर्पस देख रहे थे। इस लाइफ में मैंने कहा बचपन से कईयों को होता है, नहीं बचपन से नहीं है, मुझे अचानक ये डेवलप हुआ। ओके, देखते हैं ज़रा। तो कब हुआ? कोई एक इंसिडेंट हुई थी उनके लाइफ में, उसके बाद अचानक ये हो गया। अब जब हम पास्ट में गए, तो पास्ट में जाने पर देखा कि एक लाइफ है जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ, उनको बहुत प्यार है सबके साथ, पर फैमिली में पता नहीं कुछ अंदर-अंदर कुछ बना और उनके नाम से बहुत सारा प्रॉपर्टी था, उन्होंने पता नहीं कुछ दिया नहीं, ये क्या हुआ भगवान जाने। पर उन्होंने क्या किया कि लकड़ी का जो था उसमें कीलें लगी थी, उससे उनको मार के उनको खत्म किया। मरते वक़्त ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे पास अभी पीछे भी एक केस आया और अभी भी वो जो बता रही हूँ वो भी। डेथ के टाइम पे जो मारा जा रहा है, उस मारे जाने के पेन से ज़्यादा बिट्रेयल का पेन है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से कहाँ दर्द हो रहा है? बॉडी को दर्द हो रहा है? नहीं, 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 मन को, सोच को, उस पे दर्द हो रहा है। रूट ऑफ द पेन, मन की सोच। जिनको मैंने इतना प्यार दिया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। पेन, टू मच पेन। अब ये क्या हो गया, और वो डेथ के टाइम पे पूरा ऐसे हाथ पे मारे, बॉडी पे मारा, मार के वो डेथ हो गई उनकी। इस लाइफ में ये कब ट्रिगर हुआ? जब लाइफ में एक ऐसी कंडीशन हुई वेयर शी फेल्ट द सिमिलर पेन, बीइंग बिट्रेड। मुझे, जिनके जो मेरे अपने हैं, उन्होंने मेरे लिए ऐसा सोचा, और रातों रात नेक्स्ट डे शी वाज फुल विद दोज बॉडी इरप्शंस। क्या हुआ? पास्ट लाइफ मेमोरी क्लिक कर गई। क्या हुआ? डीप सीटेड जो पेन था, जो कहीं अंदर था, वो सीड के रूप में वो अब बाहर में आ गया। अब ऐसे केस में हम इसको हील कैसे करें? पॉइंट यही है, आज का टॉपिक भी यही है कि हील कैसे करें। यानी वो मेरे सोचने के, खास तरह से सोचने के कारण वो पेन मेरा क्रिएट हुआ। तो उसको अनक्रिएट भी मैं ही कर सकती हूँ। उसे अनक्रिएट यानी हील करना, उसे हील भी मैं कर सकती हूँ। अभी मैं जो डिस्पेंजा का एक बुक भी पढ़ रही थी, बिकमिंग सुपरनैचुरल, उसमें बहुत सुंदर एक मेंशन है एक लेडी का, कि कैसे वो एक बहुत अच्छी खासी, एक वेल टू डू एक पर्सनालिटी है, जो एक साइकोलॉजिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट है शायद,
और उनके हस्बैंड का अचानक वो सुसाइड कर लेते हैं। और उसके बाद जो महिला का अंडरगो होता है, वो डिटोरिएट करते हुए इतना बुरा हाल होता है, इतना बुरा हाल होता है कि वो व्हील चेयर में आ जाती हैं, वो उठ भी नहीं सकती। कैंसर से लेकर, मतलब आप बताइए, हेल बेंट कोई भी नाम ले लीजिए, वो सारी बीमारियां उनके पास है। पर उनकी कोई फ्रेंड है जो उनको थोड़ा आता है, उस पर उन पर दया आती है, तो वो उनका टिकट लेके देते हैं कि जो डिस्पेंसा के वो वर्कशॉप को अटेंड करें। और वहां अटेंड करते वक्त वो एक चीज को रियलाइज करती हैं कि मेरी जो ये हालत हुई है, उसे मैंने क्रिएट किया है, मेरी सोच ने क्रिएट किया है। तो जब मैंने क्रिएट किया है, तो उसे अनक्रिएट भी मैं कर सकती हूँ। डेफिनेटली जादू की छड़ी तो है नहीं कि जैसे पता लगा तुरंत के तुरंत ठीक हो गया, क्योंकि उसको बिगाड़ा भी मैंने लंबे समय से है, शरीर की बात है। तो वो फर्दर उस पर लग जाती है, मेडिटेशन रेगुलर करते हुए अपने आप को उस ग्रैटिट्यूड के भावना में, अपने प्रति जो जीवन मेरा बचा है उसके प्रति ग्रैटिट्यूड, लविंग एटीट्यूड, जो प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस, पहले क्या हो गया था, लैक कॉन्शियसनेस हो गया था, कमी। देखिए आज अक्षय तृतीया के दिन हम इस बात को बात कर रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंट। अक्षय जो कभी खत्म नहीं होने वाला, ये अंडरस्टैंडिंग, प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस में अगर हम आ जाते हैं, हम बहुत सारी चीजों को सॉल्व कर लेते हैं। पर लैक हमारे अंदर पेन क्रिएट करता है और कोई चारा नहीं है, सब कुछ खत्म है, दीज आर लैक। तो अब जहां पर ये पहले सोच थी उनकी कि भाई सब कुछ खत्म है, उससे जो उन्होंने अपना बैंड बजाया, उसके बाद उन्होंने कहा पर मैं जिंदा हूं, एंड देयर आर सो मेनी न्यू पॉसिबिलिटीज। तो जो वो क्रिएट नए तरह से करने लगे, उनका बॉडी रिस्पॉन्ड करने लगा, जहां डॉक्टर्स ने पूरा जवाब दे दिया था कि हम कुछ नहीं कर सकते, इतनी सर्जरीज, इतनी दवाइयां, हम कुछ नहीं कर सकते, एक दवाई देते उसका साइड इफेक्ट से आपको दूसरा चीज शुरू हो रहा है। पर कौन कर रहा है, सोच कर रही है। बाहर फिजिकली हम कुछ करके कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सो व्हाट शी स्टार्टेड डूइंग, जहां पर काम बिगड़ा हुआ है वहां पर वो ठीक करने लगे। शी स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन रेगुलर। और वो जो मेडिटेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कमिंग इन द स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड, कमिंग इन द स्टेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस, कि कितनी सुंदर दुनिया है। जो आत्मा का गुण है, आत्मा के लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं है, सब कुछ एक्सपीरियंस है। ओ, अरे वाह 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 वाह, कितना रोई, वाह वाह वाह, जलाने पर ऐसा भी होता है, अच्छा, सब कुछ खत्म हो जाए तो कैसा लगता है, अरे वाह, ये भी लगता है। देखिए आत्मा को हर चीज में, इट्स सो प्रॉस्परस, राइट, उसके लिए हर चीज वाह 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 ऐसा हो रहा है। ये भी पता है उसके पास एक्सपीरियंस का भंडार बढ़ता जा रहा है। पर जीवात्मा के रूप में हम क्या सोच रहे हैं, अरे इतना कष्ट है, और बार बार क्यों जन्म ले रहे हैं। जो प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस हम वहां पर एक आत्मा के रूप में देख रहे हैं, जीवात्मा के रूप में हमें उसे अनुभव करना है। यानी हम आए ही हैं इसीलिए, जिससे कि जो हमारे पेन को हमने अभी भी अपने अंदर कहीं स्टोर करके रखा है, उसको हम रिलीज करें। तो चलिए हम लोग मेडिटेशन करते हैं और अपने अंदर इस सीटेड पेन को एड्रेस करते हैं। बिल्कुल रिलैक्स होकर हम लोग बैठेंगे, एकदम शांत होते हुए। जो पहली बार जुड़ रहे हैं वो चश्मा अगर पहना है तो चश्मा उतार दें, उंगलियों को आपस में आराम से क्रॉस करके गोद में रख लें। आलती पालती मारकर बैठ सकते हैं तो बैठ जाएं, नहीं तो पैरों को फैला के या नीचे अगर है तो क्रॉस कर लें। इससे हमारे ऊर्जा का, एनर्जी का एक दायरा बन जाएगा। आराम से सहजता से आंखें बंद कर लें और सहज रूप से जो नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ चल रहा है आपको म्यूजिक उसके चाहिए? साथ एक होते चलेंगे। जस्ट ऑब्जर्व द ब्रेथ। शिल्पा जी, आपको म्यूजिक चाहिए कि जी जी, म्यूजिक? मैं चला लूंगी। ओके, थैंक यू। बिल्कुल रिलैक्स होते जाएंगे हम, अपने आप को गहरी शांति में आने देंगे। डीप रिलैक्सेशन अपने अंदर लेते चले। आज जैसे जैसे हम अपने सांसों के साथ एक होते जा रहे हैं,
वैसे वैसे हम अपने साथ जुड़ते चले। अपने साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले हम अपने शरीर को महसूस करें। पूरे शरीर को महसूस करें। शरीर में अगर कहीं दर्द है, कहीं किसी तरह का कोई तकलीफ है, कोई एहसास है, फीलिंग है, उसे महसूस करें। जो ये एहसासें हो रही हैं, उससे अपने बारे में, अपने लिए जो इमोशंस मेरे तैयार हो रहे हैं, उसे महसूस करेंगे। अब हम फील करेंगे जो शरीर से थोड़ा सा अंदर से शुरू होकर जैसे थोड़े बाहर तक जो एक इमोशन, फीलिंग की मेरी भावना है, उसे भी मैं अनुभव करूं। उसमें तरह तरह के तरंगों की तरह, वाइब्रेशंस की तरह जैसा हमें फील होता है। और शांत होते हुए अब अपने आप को और अलाउ करेंगे जो बात इन भावनाओं को भी इफेक्ट कर रही है, या इन भावनाओं से उनमें हम एसेंस डाल रहे हैं और वो कैसे हमें इफेक्ट कर रही है, वो है हमारा सोच, हमारा मनोमय शरीर। बहुत ही सूक्ष्म है ये, बहुत ही सटल है, और जस्ट हम अपनी सोच जैसे है उसके साथ जुड़ना शुरू करें। हमारी सोच हमें चीजों को खास तरीके से जानने, अनुभव करने का एक जरिया बनता है। देखते चले। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जो हमारे
एथरिक बॉडी या इमोशनल बॉडी के चक्रों पर भी अपना इफेक्ट डाल रहा है। और इन सबको जो अनुभव है, स्टोर्ड जिस्ट है, उसको कारण शरीर या कॉजल बॉडी में हम जमा कर रहे होते हैं। ये हमारे ग्रॉस बॉडी का पार्ट है जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग में हम दे सकते हैं। अब इससे भी परे जो मैं हूं, अपने आप को देखते चले एक आत्मा के रूप में, जो इन शरीरों के जरिए सारी बातों को एक्सपीरियंस कर रहा है। देखते चलिए उस आत्मा रूप में अपने आप को इन थॉट्स, इन पेन्स, इन सोचों से परे जो सच में आप उस रूप में अपने आप को देखिए कि कैसे मैं अलग अलग अनुभवों को लेता हुआ या लेती हुई और समृद्ध और ज्यादा प्रॉस्परस होती जा रही हूँ, होता जा रहा हूँ। ये सारे अनुभव, सारे एक्सपीरियंस मेरे लिए मेरे बैंक बैलेंस जैसे हैं। मेरी ये कैटेगराइजेशन कि ये अच्छा है, ये पेनफुल है, ये बहुत ही दुख से भरा है, ये उनको अलग करता है, कलर करता है। जो मुझे शरीर रूप में, मन रूप में प्लीजिंग लगता है, मुझे सिर्फ उसी को जमा करने की इच्छा होती है। जो पेनफुल होता है उससे शरीर को भागने का, मन को भागने का मन करता है। अपने आप को आत्मा के रूप में हम देखते चले इन सभी चीजों को। जैसे जैसे अभी हम देखते जा रहे हैं, बहुत प्यार से हमारा जो ये पूरा बैंक है अनुभव वाला, उसमें हम धीरे धीरे पहुंचे।
जो इस म्यूजिक की तरंगे हैं, जो साथ में पानी का साउंड है, उसे उसमें बहने दें। पूरे मन शरीर जिसके अनुसार, जिसके अनुरूप हम पेन, मिजरी डिसाइड करते हैं, उसमें इन तरंगों को बहने दें। अलाउ करें कि ये तरंगे अब हमारा जो थर्ड आई रीजन है, ब्रेन रीजन है, जहां से हम परसीव करते हैं, महसूस करते हैं, जानते हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां, देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना, महसूस करना, जो इनर नोइंग, उन सब में जैसे ये तरंगे बह रही हैं। जितना ये तरंगे बह रही हैं, हम अपने आप को एक एलिवेटेड आत्मा के रूप में इन सबको देखते चले। और गहराई से महसूस करें। देखें, जिनको मैं पेन,
देख रही हूँ, देख रहा हूँ। ये भी मेरा एक अनुभव है जिसे मैं अब तक एक माइनस के रूप में सोच रही थी। वो एक्चुअल में मेरे अनुभव के पिटारे का एक प्लस पॉइंट है। मुझे अब पता है पेन क्या होता है। मुझे अब पता है मिजरी क्या होती है। ये जो अलग अलग अनुभव बचपन में मैंने लिए, पिछले जन्मों में लिए, बिट्रेयल का, धोखा दिए जाने का और उसमें गुस्से का, आक्रोश का, ये तरह तरह के जो अनुभव हैं, ये मेरा एक बड़ा अनुभव ज्ञान का रिजर्वोयर जैसा है। ये कुछ ऐसा नहीं जिससे मुझे छुटकारा पाना है। ये तो मेरा एक्सिट है। ये एक्सपीरियंसेस, ये एसेट, ये मेरी संपत्ति है। ऐसी संपत्ति जिसे कोई नहीं ले सकता, वो बस मेरा है। और उसी से मैं एनरिच होती हूँ या होता हूँ। पूरी तरह जो अपने अंदर एक सोच में सेग्रीगेशन था, एक बदला अलग अलग था, ये अच्छा है, ये बुरा है, उसको एक नए नजर से अपने आप को देखने दीजिए। नए नजर से या नए अंडरस्टैंडिंग से जब हम सारे सोच को देख रहे हैं, तो जो पूरे शरीर में एक नए तरीके से वाइब्रेशन बह रहा है, उसे महसूस करें।
ऐसी शांति को अपने अंदर तक पूरा महसूस करें, जो एक समृद्धि, एक प्रॉस्पेरिटी अपने अंदर फैल रही है, उसे महसूस करें। मेरे पास इतना सारा अनुभव है, जो अब तक एक दुख में, पीड़ा में, एक लैक से, कमी की भावना से अपने आप को देख रहे थे, क्योंकि आप माइनस कर रहे थे। उसको एक नए नजरिए से देखिए। अलाउ योरसेल्फ, अपनी चेतना को थोड़े ऊंचे स्तर पर लेके जाइए, जहां से ये सारी चीजें अभी हम देख रहे हैं। पूरा महसूस करेंगे। जिन जिन चीजों को हमने कलर किया था पेन के रूप में, मिजरी के रूप में, जो हमारे बाकी के सोच को भी अफेक्ट कर रहा था, आज इस नए लाइट में देखने पर जो भी चेंज हो रहा है उसमें, उसे अपने अंदर होने दें। जो शरीर में इन सोचों के वजह से गांठें ऐसी बन गई थी, उन सबको ईज होने दें। पूरे शरीर में इस शांति की ऊर्जा को पूरा फैलने दें।
अब इस शांति को पूरा महसूस करते हुए पूरी तरह से और डीपर होते जाएं। अब इस शांति को धीरे धीरे पूरा फैलने देते हुए धीरे 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 जो एक ब्लिस जैसी एनर्जी फैलती जा रही है, जो एक खुशी की एनर्जी, एक प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी, जहां हमारे पास पेन भी है, मिजरी भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, बस अनुभव है। पर ये सारे मेरा ट्रेजर्स हैं, मेरे खजाने हैं, अनुभव का खजाना। ऐसे देखते हुए गहरी शांति के साथ जो बॉडी में, फिजिकल बॉडी में, इमोशनल बॉडी में कोई उसका हर्टफुल इफेक्ट है, उसे सुंदर से ठीक हो जाने दो और रिलैक्स होने दो। इन तरंगों की मदद से उसे और ईज अप होने दें। और शांत और आराम से पूरी शांति के साथ एक डीपर हील्ड स्टेट की फीलिंग लेते हुए धीरे 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 वापस आना शुरू करेंगे। आखिरी 2 मिनट। पूरी तरह से अपने शरीर को महसूस करें, जो एक नए अंडरस्टैंडिंग के कारण एक नए तरीके से अपने आप को महसूस कर रहा है। पूरी शांति, सुंदरता के साथ, पूरे रिलैक्सेशन के साथ एकदम आराम से
धीरे धीरे फिर से अपने शरीर मन पूरी फीलिंग लेते हुए आते जाएंगे। कमिंग टू नाउ, अपनी बॉडी को अनुभव करें। उंगलियों को थोड़ा थोड़ा हिलाएं, पैरों की उंगलियों को भी थोड़ा थोड़ा हिलाएं। आराम से पूरी खुशी से अपनी जो उंगलियां फंसाई हैं उन्हें धीरे धीरे अलग करेंगे। धीरे धीरे हथेलियों को बंद आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। धीरे 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 आराम से हथेलियों को हटाएं। अपना समय लेते हुए धीरे 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 आंखें खोलेंगे। एक नए अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक नई खुशी के साथ, कैसे एक पेन से वो देखने के नजरिए को चेंज करके एक नए तरीके से हम एक सुंदरता में आए हैं, उसके लिए अपने आप को शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद। यस, यस। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा लग Beautiful, रहा है? beautiful, Shambha ji. Very energetic. Very energetic. यस, अगर आप लोगों में से किसी को कोई शेयरिंग है तो आप लोग जरूर करें। म्यूट कर सकते हैं आप खुद को। यस यस, थैंक हाँ जी, बोलिए। यू माँ, बहुत मतलब देख मुझे बहुत अच्छा एक चीज एक हीलिंग हुआ अंदर से, मतलब बहुत अच्छा लगा। कौन बोल रहे हैं मुझे पता तो चले। निवेदिता जी बोल रही हैं। ओके ओके, थैंक यू। यस निवेदिता जी बोलिए। आज मतलब एक चीज अंदर था मेरा, एक जैसे फियर था, वो आज मेरा बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। वंडरफुल, बहुत बढ़िया, थैंक वेरी यू। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया निवेदिता जी। थैंक यू, थैंक यू। थोड़ी पास्ट लाइफ में गई थी। हाँ, अरे वाह, एक बताइए। छोटा बच्चे के रूप में थी। आई मीन अबाउट मे बी 8-9 year old हम्म बॉय के रूप में थी। हम्म लेकिन पूरा पूरा नहीं हुआ। हम्म और आई कुड सी माई सेल्फ इन देयर। हम्म तो क्या लेकिन फीलिंग आई खुद के लिए? बच्चा था, थोड़ा घबराया हुआ था। हम्म और लेकिन उसके बाल काइंड ऑफ वाइट एंड ब्लैक टुगेदर, That was एंड interesting. दैट वाज इंटरेस्टिंग। Yeah. आई कुड स्टिल फील इट। मेरे को हम्म बाहर आने का, लेकिन डीप डीप डीप, इतनी डीप गई थी कि इट वाज लाइक ऑल दिस एंगर और all these things were coming out from my feet। Yes. और धरती माँ के रूट्स में जाता था सब। Oh, and was amazing feeling। I felt so light and so wonderful, free। I was totally flying and flying। wonderful, wonderful. Thank you Ma, thank you, thank you। Thank you so much, Damayanti ji. amazing Wonderful, amazing feeling। thank you। wonderful, wonderful. really बहुत बढ़िया दमयंती जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। thank you, बहुत सुंदर। थैंक यू। thank you। anybody और किसी else? की शेयरिंग है? anybody share? I could see माधुरी के lips up and down होते हैं। बहुत डीप और शून्य एनर्जी, नथिंगनेस एनर्जी,
उसके अंदर मुझे इतनी बॉडी से बाहर चली गई थी, तो वापस आना ही इतना डिफिकल्ट हो रहा था। वापस ये इट वाज सो सूदिंग एनर्जी। थैंक यू, थैंक यू। वंडरफुल जो वंडरफुल इतना टाइम शून्य में रहना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन आज तो ऐसा था कि पूरा टाइम, पूरा बहुत 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 वेरी मजा। नाइस। थैंक यू। आज आपकी एनर्जी भी बहुत ही थी। वाज लाइक It was ongoing. आपकी हमेशा ज्यादा ही होती है, लेकिन आज वो समथिंग Yeah, डिफरेंट, different. समथिंग डिफरेंट। आज अक्षय तृतीया है ना, शायद उसका भी हाँ, हाँ, उसकी वहां से ही आपने इंडिया से ही अक्षय तृतीया की एनर्जी यहाँ पे भेज दी यूएस में। हम सबको रेडी कर दिया। कल के मतलब लिए असल में जो तिथि है ना वो डेट के हिसाब से Everywhere, नहीं it nothing to है, do इट with इज the गोइंग date. ऑन, आपके उधर भी हो रहा है अभी, Yes, yes, तो इसलिए इट्स गुड, वंडरफुल। amazing. और कोई शेयर करना चाहते हैं? I feel very relieved and I'm getting more energetic. The whole day I was little shaky. Now it made me very peace and happy. Yes. वंडरफुल वंडरफुल लीना जी, गुड, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। Thank you. Thank you, जी। Thank कोई you. और कोई शेयर करना चाहते हैं? I think बहुत लोग तो ध्यान में ही लगते हैं, वो probably don't want to come out. I don't blame them. maybe अभी नहीं आना होता तो I wouldn't come out either. बिल्कुल बिल्कुल, ये शून्य अवस्था में बैठे ही रहते हैं, क्यों नहीं, why not? हाँ वो अच्छा लग रहा था, आई नो। होती है। मैं भी बहुत देर से सोच रही थी बाहर निकालोगे, 7 हो गया है, बाहर निकालना है, नहीं लेकिन वो आप नहीं, कंटिन्यू चल रहा था वो। हाँ, वो आप नहीं निकल सके हमको। इट वाज अ ब्यूटीफुल फ्लो। was Thank you, Shampa ma'am. Thank you very much, Rajni here. रजनी जी, हाँ जी हाँ जी रजनी जी। Yeah, thank you very much. I attended your morning Akshay ओके ओके, session also. ओह Thank you. वंडरफुल, You know, it was such an amazing meditations both times. And the way you told like how to convert the pain into positive experience. This is really wonderful, you know. It's such a nice way to look at it. Thank you. Yeah. थैंक यू रजनी जी, थैंक यू सो Thank मच। you. सो रजनी ये जी, टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग था। ये हाँ बहुत नया मुझे जानने मिला, ये ब्रेन के बारे में और पेन के बारे में, और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक रियली। आपने इतने टफ टॉपिक को इतना सिंपल लैंग्वेज में हम लोग सब समझ सके ऐसा करके दिया, बहुत मजा इसीलिए कि ऐसी बातें सुनने के लिए मिली, वो भी बहुत बहुत थैंक्स अलॉट मैम। थैंक यू माधुरी जी, राइट। रजनी जी, आई होप यू गॉट मोर पीपल इन यूएसए जो आपके साथ मिलकर ध्यान कर सके आपके घर में, बिकॉज ये पूरा टीम हमारा यूएसए का है, और भी बाहर से भी हैं, बट यूएसए में भी कई सारे हैं। रजनी जी का एक प्लेस है जहाँ पर वो चाहती हैं कि सभी जाके मेडिटेशन करें, एंड आई होप आपको वो सब मिले कुछ तो। Actually, last week, 10 days ago, I got like 5 meditators to come. And then, yeah, tomorrow also I'm going. So I asked them during Purnima if somebody could come. I'll see, you know. Yeah, अब thank you कहाँ है? very much for guiding. I'm actually in Kansas, but my house that I want to do meditation is in Dallas. Dallas. Okay. Yeah, आप कहाँ से हो? हम लोग न्यू जर्सी से हैं, लेकिन New we are Jersey. tri-state, we are South New Jersey, so Okay, okay. connected with Philadelphia and Pennsylvania and New Jersey. Okay. साथ Yeah, में डेलावेयर भी है, लेकिन yeah. ट्राई स्टेट एरिया बोला जाता है हमारा। Okay. Yeah, thank you very much. This is my second time attending your session with Yeah, I Champa remember ma'am. you.
Yeah, and then really, really grateful for giving me this opportunity. Thank you, Thank you. very much, Thank Shampa you. ma'am. Thank you. Thank you, Rajni ji. Thank you. Thank you all for joining. Yep. Wonderful to see you all. Yep. And thank you, Shampaji, for Baji, thank बहुत you. Damayanti Ben, बहुत thank शुक्रिया you. जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. Thank you. Thank Thank you, you. Damayanti Thank you. Ben. Thank you, and you have a wonderful divine night and Yep. wonderful divine day in India. सब लोग Yes. join हुए इसलिए thank you, and see you all again next week. We could have Nalini Kamalji coming to us from New Delhi. Wonderful. Yes, so she comes once a month, Sampaji. Yes. Great. Yes, so वो हमारा book ही होता है. First Wednesday of the month is for Nalini Kamal जी. Wonderful. Wonderful. मैं जब इंडिया आई थी तभी उनको मिली थी. न्यू दिल्ली में हम लोग गए थे तभी माधुरी जी और मैं दोनों उनको मिले थे. It was great to see her over there too. Yes. Wonderful lady. Yes, and धीरेन सर को भी मिले थे. Yes, उनको अहमदाबाद में पूजा जी और धीरेन सर को भी मिले वहाँ. So this visit I had the opportunity to meet you and them. So it was wonderful to see you connected more. Feels like connected more. Yes. So Yes. Thank you. Thank Thank you. you. And see you next week again. And until then, have a divine night and divine day and stay connected with your soul. That's the only way. Do the dhyan and stay connected. And thank you, ma'am. See you all. Bye-bye.